ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वक्षायाणं नमो लोय सप्तसाहुरं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब भावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव के जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष भाव। गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष जिनका जीवन गृहस्थ होने पर भी साधु के समान कहा जाता है, जो स्वभाव से विनम्र विवेकवान धैर्यवान थे, जो लोकप्रिय प्रवचनकार थे, स्वयं प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर देते थे, ऐसे हमारे आचार्य कल्प पंडित पूरनवंश जी द्वारा यह सुंदर ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ आज विराजमान है। यह ग्रंथ अपूर्ण होकर भी अपूर्ण है। हम प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करते आ रहे हैं। दूसरे अधिकार के विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। आखिर में हमने ये चर्चा करी थी, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का आघात तथा बाह्य सामग्री मिलना, इस विषय पर हमने चर्चा करी थी। इसमें ये बताया था कि जो जड़ कर्म है ये कैसे है, निर्बल है, बल रहित है। ये बताया कि जो सब कुछ भी होता है, यानी जो कर्म जो कहते हैं कि कर्म के कारण सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा है नहीं। जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे कर्म बनते हैं। और अगर कर्म जीव का कुछ कर सकते थे तो इनमें चेतनपना होना चाहिए था, बलवानपना होना चाहिए था, परंतु कर्म में वे दोनों ही नहीं होते हैं। केवल एक निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण हम इसको जानते हैं। इसके लिए उदाहरण आया था, सूर्य जब उगता है तब कमल का फूल खिलता है। तो कमल का फूल क्यों खिल रहा है? सूर्य उगा इसलिए, या फिर उस कमल के फूल में अपनी योग्यता थी खिलने के लिए? योग्यता थी, सही बात है। तो ये जो सूर्य और कमल है, कि सूर्य उगता है और जो कमल है उसका फूल खिलता है, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही जनवाणी में हमारे पास मोहन फूल का उदाहरण आया था। उसमें क्या कहा कि जब किसी व्यक्ति पर मोहन फूल गिरती है तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है। अब ये कहा जाता है कि ये जो मोहन फूल है इससे व्यक्ति पागल हो रहा है, परंतु जो मोहन फूल है वो व्यक्ति को पागल करने में केवल निमित्त मात्र है। जीव अपने स्वयं से ही पागल होता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आया था चकवा चकवी। ये है दो पक्षी। तो यहाँ कहते हैं कि रात्रि में कोई उन्हें द्वेष बुद्धि से अलग नहीं करता और सुबह होते ही किसी को ऐसी करुणा बुद्धि नहीं आती कि वो उनको आकर साथ में मिला दे। वे तो स्वयं ही ऐसा स्वभाव होता है, उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि रात्रि में वे स्वयं ही अलग हो जाते हैं और सुबह होते ही वे साथ में मिल जाते हैं।
यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा हमने करी थी और ऐसे ही ये जो कर्म है उसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध हमको जानना चाहिए। इस विषय पर हम चर्चा कर चुके थे। अब आज का जो हमारा विषय है वह है नवीन बंध विचार। पेज नंबर 26 पे नवीन बंध विचार, इस विषय पर आज हमको चर्चा करनी है। नवीन बंध विचार, इस हेडिंग से हमें क्या समझ आ रहा है? नवीन यानी नया, बंध यानी जो हमें कर्मों का बंधन होता है उस विषय की यहाँ पर बात आ रही है कि नए कर्म जो बंधते हैं उसकी क्या प्रोसेस है या वे किस कारण से बंधते हैं, इस विषय की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो वहाँ नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं, प्रश्न उठाया कि नवीन बंध कैसे होता है, तो उसका समाधान उत्तर देते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। अब आपने सूर्य देखा है? देखा ही होगा, हाँ बोलो। सूर्य देखा है तो सूर्य पर कभी कभी बादल आ जाते हैं, अंधेरा सा छाया से हो जाती है। अब मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, यहाँ से आपका बादल आ रहा है, मेघ पटल यानी बादल, वो बादल आ रहा है और उसने आधे सूर्य को ढक लिया। ये पूरा सूर्य है, उसने क्या करा, आधे सूर्य को ढक लिया, ठीक है। अब जितना पार्ट को ढक गया उस सूर्य की जो रोशनी थी वो क्या हुआ, बादल से क्या हो गई, ढक गई। हाँ, तो जितना जो सूर्य का जो प्रकाश था वो ढक गया, यानी उस सूर्य के प्रकाश का उस काल में वहां पर अभाव हो गया क्योंकि उस पर बादल आ गया। अब बादल आ गया, आप किसी ये पूरी वस्तु है, इसके आधे से पार्ट पर कुछ रख दो, सामान रख दो, तो वो पार्ट आपको दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा। ऐसे ही यह उदाहरण दिया कि सूर्य के ऊपर अगर आधे से पार्ट पर बादल आ जाता है तो उस काल में वहां जो सूर्य की रोशनी है उसका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह सूर्य के स्वभाव का अंश है। अब आधा तो ढक गया, पर जो सूर्य बचा हुआ है, जो रोशनी दे रहा है, वह क्या है, वह सूर्य के स्वभाव का अंश है। सूर्य का स्वभाव क्या होता है, रोशनी देना, रोशनी भी दे सकता है, फिर वो गर्म होता है, हमको गर्मी लगती है, इस कारण से भी हम सूर्य को कहते हैं। तो जितना जो सूर्य बच रहा है उसमें से तो रोशनी निकल रही है, तो वो जो रोशनी निकल रही है वो क्या हुआ, सूर्य के स्वभाव का अंश हुआ, ठीक है। ये तो हुआ उदाहरण। अब इसका सिद्धांत क्या है वह देखते हैं। उसी प्रकार जीव का ज्ञान, दर्शन, वीर्य स्वभाव। जीव का स्वभाव क्या था, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, ये तीन स्वभाव जीव के कहे। ज्ञान यानी इससे ज्ञान से वो जानता है। उसके बाद कहा दर्शन, दर्शन यानी कल बताया था सामान्य अवलोकन। हाँ, सामान्य अवलोकन यानी जब हम किसी चीज वस्तु को जानते हैं उससे पहले हमें उस वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है। किसी वस्तु को जानने से पहले क्या होता है, सामान्य अवलोकन। तो ज्ञान, दर्शन, वीर्य यानी क्या होता है, बल, शक्ति। तो ये जीव के स्वभाव कहे हैं। वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञानावरण कर्म क्या करता है, ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता है। दर्शनावरण कर्म क्या करता है, हाँ, दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता है। और जो अंतराय कर्म है वो जीव के वीर्य गुण जो 5 है, दान, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, वीर्य और उपभोग अंतराय, इन सब
व्यक्त नहीं होने देता है। ठीक है, उसमें मतलब बाधा डालता है। कोई लाभ लेना चाहे तो उसमें बाधा डाल, अगर कोई बाधा आ जाए तो समझ जाओ कि अध्याय कर्म का उदय आया है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जिस काल में यानी जब इन तीनों कर्मों का उदय आता है तो वो क्या करते हैं, ज्ञान, दर्शन और वीर की व्यक्तता नहीं होने देते हैं। तो यानी उस काल में वो जो तीन गुण हैं उनका क्या हुआ, अभाव हुआ, लेकिन पूरा अभाव नहीं हुआ। जैसे बादल ने आधे सूर्य को ढका, जिससे वो आधी रोशनी ऊपर से तो आ रही थी पर जिसपे बादल आए वो उस पर रोशनी नहीं दिख रही थी। ऐसे ही ये जो कर्म है यह ज्ञान, दर्शन और वीर्य के गुण को ढकते हैं या फिर इनको व्यक्त नहीं होने देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। परंतु पूरा ढके ऐसा हो नहीं सकता। क्षयोक्षम के कारण ऊपर नीचे कम ज्यादा होता रहता है। अब यहाँ आगे कहते हैं तथा उन कर्मों के क्षयोक्षम से, यही बात आ गई। क्षयोक्षम अर्थात क्या होता है, उघाड़ यानी मतलब जो प्रकट रूप ज्ञान होता है उसको क्षयोक्षम कहते हैं। प्रकट रूप ज्ञान को क्या कहते हैं, क्षयोक्षम कहते हैं। और जो उदय एक उदय होता है और एक क्षयोक्षम होता है। उदय यानी होता है ढकना या अभाव होना। जब अभाव की बात कर रहे हैं बार बार तो कर्म का उदय आया तभी तो अभाव हुआ है ना। लेकिन क्षयोक्षम का क्या अर्थ है, उघाड़ या फिर किसी भी चीज को थोड़ा सा व्यक्त करना। प्रकट रूप ज्ञान को क्षयोक्षम कहते हैं। ठीक है, तो अब उस क्षयोक्षम के कारण क्या होता है, वो जो जीव के गुण हैं, जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुण हैं, उनकी व्यक्तता होती है, थोड़ी थोड़ी व्यक्तता होती है। तो तथा उन कर्मों के क्षयोक्षम से जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रकट हैं तो वह उस जीव के स्वभाव का अंश है। जैसे ऊपर बताया कि जितनी रोशनी प्रकट हो रही है वह क्या है कि सूर्य के स्वभाव का अंश है, और जो यहाँ पर जीव के दर्शन, ज्ञान और वीर्य गुण प्रकट हो रहे हैं ये क्या है, जीव के स्वभाव का ही अंश कहा गया है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। ये जो है ये कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। ये जो होते निगोदिया जीव जो होते हैं उनको भी क्या होता है, अक्षर के अनंतवें भाव का ज्ञान होता है। अक्षर के अनंतवें भाव का ज्ञान होता है, यानी उनका ये स्वभाव है। अब ये जो उनकी प्रोसेस होती है कि उनको अक्षर के अनंतवें भाव का भी ज्ञान है, इसको निराकरण ज्ञान कहते हैं। मतलब आवरण से रहित ज्ञान कहा जाता है। और यही आवरण से रहित ज्ञान अरहंत भगवान को भी कहा जाता है। तो मतलब देखो निगोदिया जीव को भी अक्षर के अनंतवें भाव का ज्ञान होता ही होता है। तो कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। औपाधिक भाव क्या होते हैं, कर्म की उपाधि सहित जो भाव होते हैं उन्हें हम औपाधिक भाव कहते हैं। कर्म की उपाधि सहित जो भाव होते हैं वह क्या कहलाते हैं, औपाधिक भाव कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। यानी यहाँ क्या बात करी कि जीव का जो स्वभाव है, जीव के स्वभाव का जो अंश है उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। अब मान लो एक इंद्रिय का जीव है, उसके पास स्पर्शन इंद्रिय होगी। अब मान लो एक इंद्रिय का जीव है, उसके पास स्पर्शन इंद्रिय होगी तो होगी ही। दो इंद्रिय जीव है, स्पर्शन, रसना, ऐसे तीन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, सारी इंद्रिय के जो जीव है तो उनके पास जितनी शक्ति है, जितना ज्ञान है उतना तो होगा ही, सही ना। माना क्षयोक्षम से कम ज्यादा हो सकता है परंतु होता ही होता है। लेकिन ऐसा जो कहते हैं कि स्वभाव के अंश का घात करते हैं या उसका अभाव करते हैं तो यह बात तो गलत है। ठीक है, जीव के स्वभाव का जो अंश है उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। आगे कहते हैं इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। अब यहाँ कहते हैं कि इसी के कारण ये सब जो प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस बता रहे हैं
इसके कारण क्या होता है, ये जो जीव है, इस जीव के बारे में, जीवत्व पने के बारे में हमें बताया जाता है कि यह जीव कैसा है, इसके कर्म किस रूप बनते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली, जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु ही आत्मा है। क्या कहा कि ये जो देखने जानने वाली शक्ति को धारण करती है, उसी का नाम क्या कहा, आत्मा कहा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली, तो मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो या तो आप बोलोगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या बोलोगे काला काला दिखाई दे रहा है। तो ये जो जानने में आया, ये किसके कारण जानने में आया, किसने जाना, ये जीव ने ही। हाँ, जीव का गुण है ज्ञान, ज्ञान के कारण जानने में आया, तो जीव ने जाना, और किस गुण के क्या कारण जाना, ज्ञान गुण। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सिद्ध कर दी कि जो जीव का स्वभाव है, इसका कभी भी अभाव नहीं होता है। आगे कहते हैं, तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। यानी ये जो जीव के स्वभाव ऊपर करे, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी और अंतरायी, जो तीन कर्म से जो तीन गुण ये प्रकट नहीं होने देते हैं, तो उनके लिए कहा कि ये जीव के स्वभाव जो नवीन बंध बनते हैं, उसका कारण नहीं है। यानी तीनों कर्मों को हटा दो कि ये बंध का कारण नहीं है, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंध का छूटना कैसे हो। अब अगर हम ये कह दें कि जीव के जो दर्शन, ज्ञान और वीर्य गुण है, इसी को अगर हम ये कह दें कि ये अभाव के कारण है, तो फिर निज स्वभाव का कारण क्या कहेंगे, ये तो आत्मा में रमाने का काम करते हैं, तो हम इसको अभाव का कारण नहीं कह सकते। ठीक है, तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य अभाव रूप है, उनसे भी बंध नहीं होता। वही बात जब भी बताई कि ये जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य है, अगर इन पे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी या अंतराय का उदय भी आ जाता है कि व्यक्त नहीं होने देते हैं, तो भी ये बंध के कारण नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो। अब ये स्वयं ही जीव के गुणों का घात करने का अगर हम बात करें, तो फिर उनको रमाने का कारण किसे कहेंगे, यहाँ ये बात कहते हैं। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। ये जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय है, ये तीनों ही नवीन कर्म के, नवीन बंध के कारण नहीं है। ठीक है, तीन कर्म तो चले गए, अब इन्हें भूल जाओ। अब आते हैं मोहिनी कर्म पर। तो आगे कहते हैं, तथा मोहिनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ, अश्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध, मान, माया, लोभादि कषाय होती हैं। अब यह क्या कहते हैं, ये जो मोहिनी कर्म है, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? हाँ, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी क्या करता है, ये जो अतत्व श्रद्धान होता है, या हमें किसी बात में कोई मिथ्यात्व भाव यानी उल्टी मान्यता कुछ होती है, या अयथार्थ श्रद्धान होता है, तो ये सब क्या है, ये दर्शन मोहिनी के कारण होता है। और चारित्र मोहिनी के कारण क्या होता है, ये जो चार कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ या हास्य आदि 9 कषाय, ये जो हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, ये किस कर्म के कारण करते हैं हम? मोहिनी कर्म के, चारित्र मोहिनी की जो भेद की बात कर रहे हैं, उस कर्म के कारण करते हैं। दर्शन मोहिनी में तो अश्रद्धान यानी अतत्व श्रद्धान होता है, और चारित्र मोहिनी में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूप कषाय में हम प्रवर्तित हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, वे, और ये जो यहाँ पे बात है दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की जो बात है, यहाँ कह रहे हैं वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है। भिन्न कैसे नहीं है? क्योंकि आप ये मानो, आपको गुस्सा आता है, आता ही है। अब ये शरीर है, ये मुद्गल है, तो ये मुद्गल थोड़ी कुछ कर रहा है कि हाँ मेरे को गुस्सा करने का भाव आ रहा है। जीव को ही तो गुस्सा आता है, जीव ही मान करता है, जीव ही परिग्रह इकट्ठा करता है, जो करता है ये सब भाव जीव के ही तो उत्पन्न होते हैं।
तो यहाँ इसलिए कहा कि ये जो है ये जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, यानी जीव ही उनको करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि जीव को ही क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूप जो कषाय भाव होते हैं वह आते हैं। फिर आगे कहते हैं जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं औपाधिक भाव है। अब यहाँ कहते हैं कि जो मोहिनी कर्म के निमित्त से, केवल निमित्त की बात है, मोहिनी कर्म को पूरा दोष नहीं दिया, केवल निमित्त से हमें नवीन बंध होता है। मोहिनी कर्म के निमित्त से नवीन बंध, केवल निमित्त से नवीन बंध होता है। लेकिन मोहिनी कर्म में क्यों बनता है? क्योंकि जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही कर्म बनते हैं, इसलिए मोहिनी कर्म भी बनता है। तो कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव हो, यानी जब कर्म दूर हो जाते हैं, कर्म कैसे दूर होंगे? कि जब ये जीव अपने आत्मा को समझेगा, उसमें लीन होगा, अपना सच्चा स्वरूप जानेगा, मोक्ष का सच्चा मार्ग जानेगा, तो ये मिथ्यात्व से छूट जाएगा। और जब इसका मिथ्यात्व छूट जाएगा तो क्या मोहिनी कर्म भी छूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं, यानी ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, अतत्व श्रद्धान है, ये मिथ्या श्रद्धान है, ये जीव के निज स्वभाव नहीं है। औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव किसने बताया था? कर्म के उपाधि सहित जो भाव होते हैं उन्हें औपाधिक भाव कहते हैं, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। अभी बताया मोहिनी कर्म केवल निमित्त है, नवीन बंध जो होते हैं वो केवल मोहिनी कर्म निमित्त होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव बंध का कारण है। अब ये तो हो गई 4 घाती कर्मों की बात। अब अघाती कर्मों की बात करें। अघाती कर्म कौन कौन से होते हैं? वेदने, आयु, नाम और गोत्र। तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। अघाती कर्म के उदय से, यानी सबसे पहला जो बाह्य सामग्री वो क्या है? ये जो शरीर है, ये जो शरीर हमें मिला है, ये सबसे पहली बाह्य सामग्री है। ये शरीर की जो रचना हो रही है, ये जो अंग हो रहे हैं, ये जो अंग मिलते हैं, ये सब नाम कर्म के उदय में आ गए। वेदनीय कर्म से साता वेदनीय, गोत्र से ऊंच नीच गोत्र, और आयु से चारों गतियों में चारों जो आयु होती हैं, नर, देव, मनुष्य और त्रियंश, ये जो 4 आयु हैं, तो ये सब क्या है? बाह्य सामग्री है। इससे जीव का कुछ भी नहीं होता, ये तो बाह्य सामग्री है। तो तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं। अपन ने यहाँ एक विषय पढ़ा था, जीव और कर्म की भिन्नता। कर्म क्या है? उद्गल है, जड़ है। उन दोनों का वहां पर लक्षण बताकर उनको भिन्न भिन्न बताया था। तो वहां एक प्रश्न उठा था कि जब उनको भिन्न भिन्न कहते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि अनादि संबंधित जब, यानी उनका संबंध है। तो उसके लिए ये बताया था कि उनका संबंध तो है। कैसा संबंध है? एक क्षेत्राव का संबंध है। यहाँ पे यही बताया कि आत्मा और शरीर जो है उसका संबंध तो है, परंतु कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाही संबंध। एक क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों कैसे हैं? अलग अलग है, पृथक पृथक है या भिन्न भिन्न है। ठीक है, बंधान रूप होते हैं और धन, कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप है। आपने परिग्रह तो पढ़ा ही होगा, परिग्रह के 24 भेद में जो 10 बहिरंग परिग्रह होते हैं, धन, धान्य, दास, दासी, ये जो भेद होते हैं ये सब क्या है? तो बाह्य सामग्री है। ये जो धन है ये बाह्य संबंधी, कुटुंब आदि यानी ये जो परिवार जन है, ये जो परिवार है, ये भी क्या है? बाह्य सामग्री है। तो वो तो आत्मा से भिन्न रूप है, इसलिए वे संबंध के कारण नहीं है। अब क्या कहा? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी अंतराय को कहा कि वे बंध के कारण नहीं है, और अघाती कर्म में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये भी बंध के कारण नहीं है।
केवल एक मोहिनी को कहा, लेकिन वो भी कैसा कहा? केवल एक निमित्त मात्र कहा। हाँ, केवल एक निमित्त मात्र कहा, पूरा दोष मोहिनी कर्म के ऊपर भी नहीं डाला। इसलिए ये सभी बंध के कारण नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे बोल्ड लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। ये जो बाह्य सामग्री है, पर द्रव्य है, ये बंध का कारण नहीं होता है। उनमें आत्मा को ममत्व आदि रूप मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं। उनमें यानी ये जो बाह्य सामग्री है, मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत प्रिय में सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, ये जीव अपने को मानता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ। रंग यानी निर्धन हूँ, राग यानी राजा हूँ। मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरे धन यानी ये जो धन है ये मेरा है। ग्रह यानी ये जो घर है यह मेरा है। गोधन यानी ये जो गाय भैंस है यह भी मेरे हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततीय यानी ये जो मेरे सुत यानी ये जो बालक है, ये जो पुत्र है, ये मेरा है। मेरे सुततीय अर्थात स्त्री, ये स्त्री मेरी है। सबल दीन, सबल यानी बलवान, दीन यानी निर्बल। तो सबल दीन, बेरूप यानी कुरूप, बेरूप सुभग अपने को सुंदर मानता है, सुभग यानी सुंदर। मूरख प्रवीण यानी अपने आप को मूरख भी मानता है। तो यह जीव अपने आप को सब मानता है कि मैं सुखी होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, ये बच्चा मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये धन मेरा है, ये पैसा मेरा है, सब अपना मानता है। यही जीव की सबसे बड़ी बात है। यही कहा कि उनमें आत्मा को ममत्व आदि रूप जो मिथ्या भाव होते हैं, कि उनमें वो मेरा, ये सब मेरा है, ऐसा भाव करता है। यही मिथ्या आदि जो भाव होते हैं, वही बंध का कारण जाना। बंध का कारण किसी कर्म को नहीं कहा, केवल एक मोहिनी कर्म को निमित्त कहा। तो बंध का कारण किसे कहा? कि ये जो आत्मा में ये जो जीव मेरा बना मानता है, ममत्व आदि रूप भाव करता है, उसी बंध का कारण कहा। तो हमें भी ऐसे इस कर्म का त्याग करना चाहिए। आज के विषय में हमने जाना कि ये जो कर्म है, 8 कर्मों में से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और 4 अघात्य, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये तो बिल्कुल भी बंध के कारण नहीं है। और जो मोहिनी ने कहा उसको भी केवल निमित्त मात्र कहा कि कोई भी कर्म जीव के स्वभाव का जो अंश है उसका घात नहीं कर सकते। ये बात आज के प्रकरण में यहाँ सिद्ध होती। तो हम भी ऐसे ही 8 कर्मों का क्षय करके जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः।